हमारी बराबर। जी सर, आ रही है आवाज आप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए सर, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी कृष्ण कुमार सर ने हमारी पिछली मीटिंगों का बहुत सारे पॉइंटों का जिक्र किया कि हमने जिन जिन तमाम सारी मीटिंगों पे अपने उन चर्चाओं को किया था, उन टॉपिकों को छुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद ये टॉपिक हमारी आज की सबकी जिंदगी में कामयाबी के शिखर पे ले जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक बार कृष्ण कुमार सर के लिए जबरदस्त तालियां सर की। वाकई में अगर आप भी ऐसा नोट करके रखे होंगे, आप भी जितने साथी हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अभी 92 साथी हैं, 93 हो गए। तो आप में से जितने भी साथी अगर इस पॉइंट को नोट किए होंगे, नोट करके उस चीज को अपनी जिंदगी में धारण करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नोट करके रखना ही नहीं, आपने नोट करके रख तो लिया, आपने ज्ञान भी ले लिया, पर उसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में कैसे आएगा, जब तक इस चीज पे आप फोकस नहीं करोगे, तब तक मुझे लगता है कि कामयाबी बड़ी दूर है। तो हम 193 साथी हैं और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे अपनी पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके आप लोग चेक करिए, तो जहां पे भी हमें काफी एक्टिव और काफी पुराने लोग, लीडर लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग हैं। एक बार आप सभी साथी अपनी अपनी पार्टिसिपेंट की लिस्ट को चेक कर लीजिए। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भीड़ की इंडस्ट्री है, लोगों की इंडस्ट्री है। और जब तक कि इस इंडस्ट्री में अपने लोग जो है भीड़ नहीं जुटाएंगे, काम नहीं करेंगे, टीम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि शायद इस इंडस्ट्री में कामयाबी मिल भी जाए तो फिर वो बड़ी और लंबी और सुरक्षित नहीं मिल पाती है। तो अपने सभी साथी फोकस करें और प्रयास आप लोग ये करें कि ठीक है, 100 का स्लॉट तो फुल हो जाता है, वो फुल भी हो जाएगा, लोग वेटिंग में भी रहेंगे। पर प्रश्न आता है कि आपकी कामयाबी के लिए इस मीटिंग में आपके लोग कितने हैं? जो भी व्यक्ति कामयाबी चाहता है उसके लोग कितने? जिस दिन ये बात आपके मन में जग गई कि इस मीटिंग में मेरे लोग कितने, यानी ये मीटिंग जो है सुबह सुबह सीखने के लिए हम लोग अपनी अपनी नींदों का त्याग करते हैं कि हम लोग सीखें, सीख के इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर जाएं। तो हम में से तमाम साथी ऐसे होंगे जो भी नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, या हो सकता है कि अभी जल्दी उन्होंने ज्वाइन किया हो, मेरा परिचय ना जानते हो। तो साथियों, मेरा नाम तेज बहादुर तिवारी है और मैं आप सभी का अपलाइन मित्र, दोस्त, जो भी आप समझो, इस सिस्टम के नाते बड़ा भाई, छोटा भाई, अपलाइन समझो, जो दोस्त समझो, कुछ भी समझो, मैं आपका एक सहयोगी साथी हूं जो आपको इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर पे जाने के लिए हर पल प्रयास करता रहूंगा और आपको कामयाबी दिलाने का प्रयास करता रहूंगा। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक जनपद है, उस जनपद में देहली बाजार के बगल एंजल ग्राम सभा है, वहीं का मैं निवासी हूँ और किसान परिवार से हूँ। पिताजी किसान है, ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ। आप लोग आज कई दिनों बाद मुझे अपने घर से पुनः मीटिंग देते हुए देख पा रहे होंगे, सारा स्ट्रक्चर की मैं आज अपने घर पे हूँ, क्योंकि 22 तारीख को मैं निकला था अभी उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, कई सारी जगह अपनी जहाँ पे टीमें हैं, उन सभी साथियों से मिलने जुलने के लिए, उनको सिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि भाई आप लोग भी इस सिस्टम में थोड़ा जागरूक बनिए, धैर्य रखिए, सीखिए, कामयाबी के शिखर पे चलिए। क्योंकि अब परिवार अपना पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक पावर है कि आप अगर इस सिस्टम को सही तरीके से रियल में कुछ दिन सीख लेते हो और कुछ दिन इस इंडस्ट्री में काम कर लेते हो, तो जो हमने अपनी लास्ट मीटिंगों में आप लोगों को ये भी बताया था कि ये सिस्टम आपको
कुछ दिनों के बाद टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी दे देती है। यानी आपके पास समय की आजादी हो जाती है। बहुत सारे तमाम साथियों के पास आज बोलो कि भैया मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है, फला जगह आना है। सर क्या बताऊं, समय नहीं है सर, छुट्टी नहीं मिल पा रही है सर, छुट्टी नहीं मिल पा रही। तो आज जो समय के चक्कर में लोग बंधे हुए हैं सर, ये सिस्टम आपको समय की आजादी दिला देता है। ये सिस्टम आपको मनी फ्रीडम दिला सकता है कि आप अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाएं कि आप मनचाहा अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और ये सिस्टम में वो ताकत है कि आपको ये मनचाहा इनकम दे सकता है। ये जो कुछ भी आपको मिले, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, चाहे मनी फ्रीडम हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे दुआएं हो, ये सारी चीजें बिल्कुल सिक्योर्ड यानी सुरक्षित रूप में आपको मिल सके, ऐसी इस इंडस्ट्री में ताकत। तो इस इंडस्ट्री को आप लोगों को, अपने लोगों को सीखना, गहराई से सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इस इंडस्ट्री को अपने गहराई से सीखेंगे नहीं, तब तक इस इंडस्ट्री में कामयाबी बड़ी मिले छोटी मिले, क्या मिले, वो हमारी आपकी जिंदगी में हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो इस इंडस्ट्री को अपने लोग कभी कभी नहीं, हमेशा प्रेरित होके जोश जुनून के साथ, ऊर्जा के साथ, अपलाइन की बताई गई बातों के साथ इस चीजों को करना है। और इस इंडस्ट्री में जो आपकी अपलाइन आपको सिखाती है, वो अपलाइन आपको नित्य प्रति कामयाबी के शिखर पे ले जाने के लिए सिखाती है। जैसे कि हमारे कुछ सीनियर साथी बोलते हैं कि खाता ना वही जो अपलाइन कहे वही सही। तो अगर वाकई में आप कुछ दिन इस सिस्टम को अपनी अपलाइन की नजरों से देख लेते हैं कि आपकी अपलाइन की इस सिस्टम के प्रति सोच क्या है, थीम क्या है, वो कैसे आगे जा रहा है, कैसे इस सिस्टम में कामयाब हो रहा है। पर अपलाइन कौन, प्रश्न यहाँ पे निकल के आता कि अपलाइन कौन? क्या जिसने आपको ये सिस्टम ज्वाइन कराया? आप में से बहुत सारे साथियों का अपलाइन खुद इस जूम मीटिंग में नहीं होगा जिसने आपको ये ज्वाइन कराया। और नहीं तो अगर ये बात आपको गलत लग रही हो तो अपनी पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाइए और चेक करिए कि आपका अपलाइन है कि नहीं यहाँ पे। अगर आपका अपलाइन इस मीटिंग में है तो एक बार यस का कमेंट करें, नहीं है तो नो का कमेंट करें। सर देखिए, अभी आप लोगों को दिखेगा बहुत सारे लोगों की अपलाइन आज इस मीटिंग में नहीं है जिन्होंने ज्वाइन कराया। ये अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आप में से तमाम साथी इस चीज को सर चेक कर सकते हैं। मेरा वीडियो कब बंद हो गया मुझे पता नहीं था, गलती से, सॉरी। देखिए, पहले ही नो आ गया, नो, फिर आ गया यस। अब आप देखो, अब आप सभी लोग चेक करो, देखो कि हाँ आपकी अपलाइन की नहीं है। अगर आपकी अपलाइन नहीं है सर तो एक बार उनको फोन करो। अगर आपकी अपलाइन नहीं तो एक बार फोन कॉल करो सर उनको कि मीटिंग चल रही है और मैं मीटिंग में जुड़ा हूं, आप क्यों नहीं जुड़े? अच्छा, अपलाइन नहीं भी है ना, अपलाइन नहीं भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये चेकिंग करने के लिए मैं आपको बात बोल रहा हूं कि आप चेक करो कि आपका अपलाइन क्यों, क्योंकि आपका अपलाइन आपका एक इंजन है। कभी भी इस सिस्टम में बुरे दिनों में, मजबूरी के दिनों में, जब आपको कहीं सहयोग की जरूरत पड़े, सीखने की जरूरत पड़े, तो आपकी अपलाइन आपका मदद कर सकता है, क्योंकि अपलाइन आपका इंजन होता है। अब आप लोग अगर पूछें कि सर आपका अपलाइन बताओ, आपका अपलाइन, इसलिए देखो ये यस और नो जो मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। आप मेरी बातों को गहराई से सुनना। जैसे भी देखिए किश कुमार सर ने भी बहुत सही बातें बताई, बहुत सारे हमारे पॉइंट को कवर किया उन्होंने कि मैं पिछले कई मीटिंगों में जो बातें बोलता था। तो मैं इसलिए आपकी अपलाइन को चेक करवा रहा हूं कि अपलाइन आपके लिए आपका एक इंजन होता है। पर कौन सा अपलाइन? जिसने केवल आपको ज्वाइन कराया वही नहीं, ग्रोइंग, एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन। मेरी जिस अपलाइन ने मुझे इस सिस्टम को ज्वाइन कराया, पुष्पा कह रहे हैं नो, महावीर बोले नो। अब पुष्पा की जो अपलाइन है वो भी एक्टिव है, महावीर की जो अपलाइन है वो भी एक्टिव है, नो।
इन एक्टिव अपलाइनों को आप लोग फोन करिए जरा एक बार कि भाई आप क्यों नहीं जुड़े हैं सिस्टम में। आपको रॉयल्टी पे जाना है, टेक्निकल पे जाना है, आपने मुझे इस मीटिंग में रॉयल्टी टेक्निकल पे लाने का वादा किया और आप ही मीटिंग में नहीं हो। और खास करके आप लोग जानते हो कि तिवारी सर की मीटिंग थोड़ी बिल्कुल हट के रहती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं बहुत सुपर ट्रेनिंग देता हूँ, नहीं, पर मैं इस मीटिंग में अपने उन सारे अनुभवों को शेयर करना चाहता हूँ जो आपको बड़े मुकाम पे लेके जाएगा। कैसे मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 7.5 सालों में स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ और स्टार पर्ल लेवल पे बना नहीं रहना चाहता, स्टार पर्ल जैसे बड़े लेवल पे और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा था सर कि मेरी अपलाइन जो मुझे लेके आई वो तो सिस्टम में ही नहीं है, तो क्या तेज बहादुर तिवारी कामयाब नहीं होगा? अब आप एक बात याद रखो कि अगर आपका अपलाइन मीटिंग में नहीं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैंने चेक करने के लिए बोला था कि आप जरा चेक करो कि जो है आपका अपलाइन है कि नहीं, क्योंकि वो आपका इंजन है। तो तेज बहादुर तिवारी का अपलाइन तो बिल्कुल सिस्टम में ही नहीं है जिसने ज्वाइन कराया। हाँ, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ उस अपनी अपलाइन को कि आज मैं ये जो कुछ भी हूँ आपकी जमानत। मतलब उस अपलाइन ने मुझे 6 महीने तक इस सिस्टम में इतना रगड़ के मुझे मांझा था सर, इतना रगड़ के मुझे ट्रेंड किया था कि 6 महीने में इस सिस्टम की गहराई में समझ गया था। और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन ही गहराई समझ के किया था, क्योंकि जब तक मुझे यह सिस्टम केवल मौखिक बताया जाता था मैं सिस्टम में आया ही नहीं। जिस दिन यह सिस्टम रियल में मुझे पेपर में बताया गया था, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी हाईलाइट की गई थी, मैंने दोनों चीजों को चुना था सर कि मेरी एक सिक्योरिटी चाहिए और मुझे अनलिमिटेड इनकम चाहिए। और जब वो चीज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब चाहे अपलाइन इस मीटिंग में हो या ना हो मुझे मायने नहीं रखता। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये मायने नहीं रखता कि आपका अपलाइन इस मीटिंग में है कि नहीं है, अपलाइन आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सिस्टम सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, क्योंकि ये सिस्टम आपकी अपलाइन से तो चलता है लेकिन आपसे चलता है। और ये सिस्टम कहता है कि केवल 5 साल भी। दिनेश चौधरी सर खुले मंच से, रामचंद्र सर हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं, साधना जी भी मीटिंग में जुड़ी हुई हैं। दिनेश चौधरी सर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारे लोगों को बोला कि सर इस सिस्टम को केवल 5 साल खुद की तरीके से कर लीजिए, फिर 5 साल बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद आपके नीचे आपका सिस्टम काम करना चालू कर देगा और आप इस सिस्टम के बड़े से बड़े सफलतम मुकाम पे पहुंच जाओ। ये बात बिल्कुल फैक्ट है सर, हमने भी ऐसा ही कुछ इस इंडस्ट्री में किया। जब मैं आरसीएम में आया उसके पहले मैं दवा की कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था। मेरा विजन क्लियर हुआ और मैंने दिन न देखी रात न देखी सर, बिल्कुल फैक्ट है। रात 11 बजे तक आता था मैं, सुबह 6 बजे 7 बजे अपने घर से अपॉइंटमेंट अगर मेरा मिल जाता था तो भाग जाता था। आज बहुत सारे लोग ड्यूटी करने वाले बोलते हैं सर कैसे करूं सर, मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैनेज नहीं हो पाता सर। मैं सुबह 9 बजे जाता हूं सर, शाम को 8 बजे आता हूं, 5 बजे आता हूं, 9 बजे आता हूं सर, मेरा टाइम निकल जाता, मैं कब करूं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपने टाइम नहीं निकाला तो फिर प्रश्न नोट कर लीजिए कि आपकी जिंदगी में टाइम आएगा कब। फिर तो वो जिंदगी हमारी वैसे की वैसे 9 से 5, 9 से 5, 9 से 8, 9 से 10 में गुजर जाएगी। आपके पास टाइम फ्रीडम होगा ही नहीं। और इंडस्ट्री मेरी कहती है टाइम फ्रीडम देगी, मनी फ्रीडम देगी, सिक्योरिटी देगी, ये नहीं मिल पाएगा सर। तो मैंने सर शुरुआत के दौर में ऐसे ही कुछ प्लान किया कि मैं अपनी ड्यूटी के पहले प्लान बताता, ड्यूटी के बाद प्लान बताता। अच्छा, मार्केटिंग लाइन में था तो कई बार ड्यूटी में भी मैं फील्ड में था तो बताता। ये सब करते 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 आज स्टार पर्ल जैसे लेवल पे आप सभी के सहयोग से हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना रोल मेरी कामयाबी मेरी अपलाइन का है उतना ही रोल मेरी अपलाइन से ज्यादा आप लोगों का मेरी कामयाबी में है, क्योंकि आपने अगर एक पीवी की परचेजिंग की है तो 1 रुपए की पीविंग आपके लिए तो हुई है, मेरे लिए भी हुई है। मैं आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न आता है कि आपने मुझे तो कामयाब करा दिया पर आप करो। आपकी एक पीवी ने तो मुझे कामयाब करा दिया, पर आपके कितने साथियों की एक पीवी आती है जो आपको कामयाब कराएगी। इसलिए यहाँ पे आपको अपने टीम के साथियों को चेक करने की जरूरत है कि आपका अपलाइन, आपका लाइफलाइन इस मीटिंग में है कि नहीं है।
अगर आपका अपलाइन, आपका लाइफ लाइन इस मीटिंग में है तो इसका मतलब मान लो कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। सही ट्रैक, ट्रैक क्या होता है? देखो ट्रैक क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। ट्रैक क्या होता है? रेलवे के ट्रैक पे कभी बस चल नहीं सकती। किस कुमार सर, चल सकती है क्या? जी सर। रेलवे ट्रैक पे बस चल सकती है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, बस के ट्रैक पे रेलवे चल सकती है क्या? जी नहीं। मतलब कि हमें सही ट्रैक का पता होना चाहिए। रेलवे ट्रैक पे रेलवे ही चल सकती, क्योंकि उस पटरी पे रेलवे का चक्का दौड़ेगा, हमारी मोटर गाड़ियों का चक्का नहीं दौड़ेगा, वो बनाया उसी के लिए गया। और बस के ट्रैक पे बस ही का चक्का दौड़, वो रेल का चक्का नहीं दौड़ेगा यहाँ। तो जो मेरा ट्रैक है ना सर, वो ट्रैक सही होना चाहिए। आप इस बात को नोट कर सकते हैं सब लोग कि आपका जो ट्रैक है वो सही होना चाहिए। रॉन्ग और राइट। 400 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन को उसके ट्रैक से हटा दिया जाए और उसको 6 लेन के हाईवे पे लाके कर दिया जाए, मुझे लगता है सर 1 इंच नहीं चलेगी। गंतव्य पे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमारा जो ट्रैक होता है इस इंडस्ट्री में होता है मेरी अपलाइन और मेरी लाइफ लाइन। आगे मेरी अपलाइन, पीछे मेरी लाइफ लाइन, बीच में हम। ये मेरा ट्रैक की जो कनेक्टिविटी है ना, ये हमें कामयाब कराती है। अब अगर आपके अंदर इतनी तगड़ी टीम आ गई कि मेरा अपलाइन भी राइट ट्रैक पे हो, मैं भी राइट ट्रैक पे हूँ, मेरा लाइफ लाइन भी राइट ट्रैक, क्योंकि बुरे वक्त में अपलाइन आपके काम आता है और लाइफ लाइन हमेशा आपकी मदद करता है। और ये तीनों का जब समावेश, तीनों का कनेक्शन बनता है ना, तो आप इस सिस्टम में कामयाबी के शिखर पे जाते हो। तो आपकी कामयाबी में आपकी अपलाइन का भी रोल है और आपकी लाइफ लाइन का भी रोल है और आपका खुद का रोल है। आपका खुद का रोल इतना बढ़िया कि आपको तीनों को कनेक्ट कराना है, आपका खुद का। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल आपका आता है कि खुद को, अपनी अपलाइन को भी बांध के रखो अपने साथ टच करके, और अपनी लाइफ लाइन को भी टच करके रखो। बीच में मॉनिटरिंग आप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर ऐसा हम लोगों ने कर लिया ना, तो इस सिस्टम में ज्यादा नहीं, मैं तो खुली बात बोलता हूं सर कि मुझे स्टार पर लाने पे सर 5 साल लगा, और वो 5 साल में 2 साल का कोरोना पीरियड निकाल दो तो। और मैं कहता हूं आज सर, दिल से कहता हूं कि आज का जुड़ा साथी जो अभी मेहनत कर ले, 2.5 से 3 साल के अंदर स्टार पर लेवल पे होगा। क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी, मेरे टाइम की कंडीशन, मेरी परिस्थिति आप तुलना करो करना, तो आज जो सिस्टम चल रहा है ना, आज आप एक सुपर एक्सप्रेस वे हाईवे पे दौड़ रहे हो सर। आपकी ट्रेन, जैसे मैं कल आ रहा था और मैंने मन में विचारा कि मेरी ट्रेन का टिकट था अयोध्या के लिए, तो अयोध्या तक जाना था, पर मेरे मन में अचानक विचारा कि मैं अयोध्या क्यों जाऊं, क्योंकि जब तक मैं अयोध्या जाऊंगा लखनऊ से, वो 7 बजे ट्रेन मुझे पहुंचाएगी, तब तक मैं लखनऊ से अपने ट्रैक को 6 लेन का ट्रैक पकड़ लेता हूं और अपने घर पहुंच जाऊंगा। प्रैक्टिकल बात है सर। मैं लखनऊ में अपनी ट्रेन को छोड़ दिया और फटाफट, यानी 4:30 बजे मैंने ट्रेन को छोड़ा। फटाफट मैं बाहर निकला, बाहर मुंह धोया, चाय पिया, चाय पी के ऑटो पकड़ लिया, आलमबाग बस अड्डे पे पहुंचा। राइट 5 बजे मुझे बस मिल गई। 5:05 में बस चल दी और एग्जैक्ट दिल्ली बाजार लाके 5:05 में ही मुझे बस ने 2 घंटे में उतार दिया। 7:30 बजे मैं अपने घर था। फिर मैंने ट्रेन को टेस्ट किया कि लाओ ट्रेन देखे कहाँ है, तो मेरे पहुंचने के 5 मिनट बाद वो ट्रेन पहुंच रही है अयोध्या। अगर मैं अयोध्या रूट से आता तो फिर मुझे डिस्टर्बेंस होता, मुझे दोपहर कम से कम लग जाता घर पहुंचने में। अब आपको अगर सही समय पे जल्दी पहुंचना है तो अपने सही ट्रैक को चुनो, सही ट्रैक को चुन लो और आप कम समय में इस सिस्टम में बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हो। तो सही ट्रैक क्या है सर? अपलाइन की गाइडेंस में बने रहना, लाइफ लाइन के सानिध्य में बने रहना। अब जिनके अपलाइन नहीं जुड़े हैं, अगर आपने उनको फोन भी कर दिया होगा तो देखना वो आपको एक्सक्यूज ही देते मिलेंगे पूरे दिन। अरे क्या बताऊं, अरे क्या बताऊं, वो तो मेरी नींद लग गई, अरे क्या बताऊं, वो तो मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं था, अरे मैं क्या बताऊं, बिल्कुल जुड़ने वाला था, मैं भूल गया। अब तो 100 का सलाड फुल हो गया, अब तो 100 के सलाड में आ भी नहीं सकते। अब वो केवल पूरे दिन आपको एक्सक्यूज ही देंगे। जिनको जाना है वो तो जाएंगे। सलाड भी 100 का है, उनको भी पता है, ये हमको भी पता है कि जल्दी जुड़े तो 100 के सलाड में आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे।
अब वो पूरे दिन आपको एक्सक्यूज देते रहेंगे, चाहे आप लोग इसको टेस्ट कर लेना सर। मैं कह रहा हूँ जिनकी अपलाइनें नहीं जुड़ी, आप अपने अपलाइनों को फोन करना, वो पूरे दिन आपको एक्सक्यूज देंगे, सफाई पेश करेंगे। सर सफाई पेश करने से कामयाबी नहीं आती है, कामयाबी समर्पण से आती है। अगर मैं आप लोगों को रियल बात बताऊं ना सर, मैं 1:15 बजे रात को आज सोया हूं। क्यों सोया हूं? ये आपको डरने की बात नहीं है, मेरी जिंदगी है। महाराज जी के साथ मैं 9 बजे रात तक में था। कल प्रमोद चंद्रा सर के यहाँ गया था, उनके पिताजी का निधन हो गया है, और 9 बजे रात को महाराज जी के साथ था। 9:30 बजे रात तक अपने घर आया। तक मेरे गांव के बगल में जगह भागवत कथा चल रही है। मैं थोड़ा सामाजिक दृष्टि से अगर आप लोग जाने तो मैं वहां पे भी जुड़ाव में रहता हूँ। भागवत कथा में गया, वहां कृष्ण जन्म का कार्यक्रम होना था। वहां पे करीब 12:30 हुआ। एक लोग का कल हमें उस कार्यक्रम में मिल गई, जिनको मुझे उनका नंबर का तलाश था। क्यों तलाश था? क्योंकि उन लोग गाय को मुझे सिस्टम में लेके आना। फेसबुक पे मतलब 84,000 से ज्यादा उसके फ्रेंड हैं। मतलब देखो, सोशल मीडिया का उपयोग करो। तो कहते हैं, जब मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी चीज को खोज करो तो कायनात उसको मुलाकात ही देती है। मैं अभी 3-4 दिन पहले ही सोच रहा था कि उसका नंबर कैसे निकालूं, फेसबुक से भी नहीं मिल पा रहा था। मैं मैसेंजर पे कमेंट करना नहीं चाह रहा था। कल मैं देखा उस कार्यक्रम में वो लोग गायिका आ गई थी, और संयोग से जिनके माध्यम से आई वो भी हमारे करीबी थी, तो वो भी मिली। उनको हमने उनके कुछ टिप्स बताए, और बड़े हमारे उनके सामने हम लोगों ने फोटो सेल्फी लिया, सब किया, अपने घर आए। 1 बजे का सर ये फोटो मेरे भेज देना। मैंने उनको फोटो वगैरह भेजा। 1:15 बजे सोया, लेकिन राइट 5:15 बजे उठ गया सर। क्यों? मेरे अंदर एक कामयाबी की तड़प है, मेरे अंदर एक समर्पण है। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं सर, तो आपके अंदर एक तड़प, इस तरह नोट कर सकते हो आप पॉइंट, कि आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए। कामयाबी छोटे मन से कहीं मिलती है सर। कामयाबी आपको सच्चे और अच्छे मन से तड़प आती है। मुझे क्या मुझे भी तो ये लग सकता था सर, क्या बताऊं, अभी 1:15 बजे तक सोया हूं और मीटिंग भी है सर, कैसे करूं सर। तब तक पता लगा आप लोगों का फोन आता है, अरे सर सो गए, लिंक ऑन नहीं किए। तो बोलता है, अरे सर क्या बताऊं, नींद लग गई। 1:15 एक्सक्यूज देता रहता मैं। नहीं सर, मुझे मेरी कामयाबी की तड़प है, और मुझे मेरी कामयाबी के साथ आप सबकी कामयाबी की तड़प है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आपकी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी, जिसको आप फैक्ट मानो सर, पर आपकी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी अकेले नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती, कदाप नहीं हो सकती सर। आपकी कामयाबी में आपको मेरा सहयोग करना होगा, तब तो मैं आपको कामयाबी दिला सकता हूं। अन्यथा मैं अकेले आपको, अपने तो कामयाब हो सकता हूं, आपको नहीं दिला सकता हूं सर। क्योंकि मुझे कामयाब होना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ होम मीटिंग, किसके साथ काउंसलिंग, किसके साथ ग्रुप मीटिंग, वो मैं प्लानिंग कर लूंगा। तो मेरी कामयाबी आ जाएगी, पर आपकी कामयाबी कैसे आएगी, इसके लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। आपको प्लानिंग करो, जो रास्ता मैं दिखाऊं। जो मैंने कहा कि आप नोट करो सर, कि समर्पण आपके अंदर चाहिए, समर्पित भाव से काम करो। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, तड़प के लिए काम करो। सीख होनी चाहिए, आप सीखने के लिए काम करो। ये इंडस्ट्री हमारी बोलने की है सर। इस इंडस्ट्री में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो इंडस्ट्री में आए और जिन्होंने बोलना नहीं सीखा। बोलना सबको आता है। आप बोलोगे सर बोलना नहीं आता किसी को, बोलना सबको आता है। मैं 100% कहता हूं सर कि जितने 100 साथी जुड़े सब बोल लेंगे, पर आरसीएम में क्या बोलना है ये सीखना। आरसीएम में क्या, कब और कैसे बोलना है ये सीखना सर। बोलना सबको आता है, पर आरसीएम में क्या, कब और कैसे बोलना, उसी के आधार पे आपकी कामयाबी आएगी। तो खुद नहीं सीखोगे सर, तो अपनी टीम को नहीं सिखा पाओगे। अब नहीं सीखोगे, टीम भी नहीं सीखेगी, तो फिर इस इंडस्ट्री में फिर कामयाबी नहीं मिलेगी सर। तो फिर अपने जो धंधा व्यवसाय नौकरी चल रही है उसी में अपनी दाल रोटी चलेगी, कैसे भी चलेगी। मेरी बात को बुरा मत मानना आप लोग, ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल है सर, राइट है। इस इंडस्ट्री में अपने को बोलना सीखना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना सीखना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना सीखना पड़ेगा सर, क्योंकि टीम वर्क है सर। और ये सब होगा तभी जब आपके अंदर तड़प होगी, आपके अंदर समर्पण होगा, आपके अंदर ज्ञान होगा सर। जब तक ये नहीं होगा तब तक अपने को मिल नहीं सकता सर। आप में से बहुत सारे साथियों ने इन चीजों को सीखा है, वो उत्तरोत्तर ग्रोथ पे जा रहे हैं, प्रगति पे जा रहे हैं। हम ही में से तमाम साथियों ने देखी अभी जनवरी की शानदार क्लोजिंग किया सर, बहुत बहुत बधाई। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई सर, जिन्होंने शानदार तरीके से सर जो है क्लोजिंग किया, बहुत अच्छी क्लोजिंग किया। आप में से तमाम साथियों ने जिनको टारगेट दिया गया था 3 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, उन्होंने टारगेट भी पूरा किया। आप ही में से तमाम साथियों
ने सर 5000 पीवी भी परचेज किया, जो भीलवाड़ा चलने का टारगेट है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी साथियों को सर। आप ही में से तमाम साथियों ने सर अभी पिन अचीवर, ब्रांड न्यू पिन अचीवर बने। तो प्रश्न आता है कि इसी में से सैकड़ों साथी क्यों नहीं बने, इसी में से सैकड़ों साथी 5 ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा पाए, इसी मीटिंग के सैकड़ों साथी 3 ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा पाए, इसी में से सैकड़ों साथी अपनी ग्रोथ क्यों नहीं ला पाए। याद रखना सर कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, वो उसी कार्य को अलग ढंग से करते हैं। ये शिव खेड़ा जी की लाइन है सर, मैं आप सबको भेज चुका हूं। जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, वो उसी कार्य को अलग ढंग से करते हैं। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है कुछ दिनों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, और मायूस ना हो, इरादे न बदल, जिंदगी किसी वक्त तकदीर बदल। सर सुनी सुनाई बात नहीं सर, ये प्रैक्टिकल की बात है। यस आई कैन डू इट। तब तेज बहादुर तिवारी आज टीम को मैनेज करता है। मेरी लाइफ लाइन ने कल जरा सा फोन किया, सर प्रमोद चंद्रा सर के यहाँ चलना चाहिए। कहा हाँ बिल्कुल चलना चाहिए सर, वो तो मैं सोचा था। बोले सर कब? हमने कहा प्लानिंग बनाओ अभी इसी वक्त। मैं बोल सकता सर सफर करके आया हूँ, थका हूँ, एक दिन आराम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर जाऊंगा। नहीं सर, कुछ नहीं, कोई थकावट नहीं सर। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को सुमन ही हम मानते हैं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो मेरा लक्ष्य केवल मेरी कामयाबी नहीं, मेरा लक्ष्य इन 100 लोगों की कामयाबी भी है, पर इसमें सहयोग आपका चाहिए। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा सर, मैं बार बार कहता हूँ मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अकेले अपनी कामयाबी के लिए काम कर पाऊंगा, पर आपकी कामयाबी के लिए आपका सहयोग चाहिए। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ सर। आप समझ लो मैं सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी हूँ। निर्जीव मिल गया तो निर्जीव, सजीव मिल गया तो सजीव। आप यूं समझ लीजिए सर, आपका सहयोग मिला मैं आपको कामयाबी दिला सकता हूँ, आपका सहयोग नहीं मिला मैं जबरदस्ती नहीं दिला सकता। अगर मेरे दिलाने से होता ना सर, तो मैं अपने सगे भाई को सबसे पहले स्टार पर बनाता। क्या उससे भी बड़ा कोई सगा होगा सर? तो इस इंडस्ट्री में ये मान लो कि वही इंसान कामयाब होता है जो स्वयं ठानता है। आपका सहयोग ही आपकी कामयाबी के शिखर को लेके चलेगा। तमाम साथियों का कल सेलिब्रेशन हुआ। किनका सेलिब्रेशन हुआ? जिनकी अपलाइन एक्टिव थी, जो एक्टिव थे, जिन्होंने समय से अपना पोस्टर बनाया, पोस्टर डाला, पोस्टर आया, ग्रुप गया, उनका हुआ। चलो किसी कारण बस छूट गया तो घबराने की बात नहीं, 12 तारीख को फिर मौका मिल रहा है। अपने 12 तारीख को फिर सेलिब्रेशन करेंगे सर। अभी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यानी 11 तारीख तक का भी जिन लोगों का चाहे वो 1500 पीबी, 2500 पीबी, 5000 पीबी आएगा, या जिनका पिन अचीवर पिछले महीने का छूट गया था सेलिब्रेशन, हम लोग भी 12 तारीख को फिर सेलिब्रेट करेंगे उसको। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सेलिब्रेशन है, वो भी करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि हमारा मकसद है हम सभी को जिताना, तो हम लोग वो भी करेंगे सर। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने खरीदारी की, पर किसने की खरीदारी? जिनका विजन क्लियर था। इसकी पिन बदली, जिनका विजन क्लियर था। कौन भीलवाड़ा टारगेट अचीव कर पाए? जिनका विजन क्लियर था। आखिर ये 3 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग सबके लिए तो टारगेट आता, पर सब क्यों नहीं कर पाए? आया तो सबके लिए, पर सब क्यों नहीं कर पाए? प्रश्न यही उठ के आता है। वही कर पाए जिनके अंदर जोश था, जुनून था, उत्साह था, धैर्य था, और करने की कुछ शक्ति थी कि बस मैं करूंगा। गुरुदेव धर्माचार्य दिख रहे हैं सर, सादर प्रणाम। गुरुदेव तो कथा भागवत में भी बिजी रहते हुए भी देखिए, गुरुदेव को कथा जाना रहता है, अपने टारगेट को पहले पूरा कर देते हैं। बोलते तिवारी जी ये मैंने टारगेट लिया था, मैं पूरा कर रहा हूँ, अब कथा में जा रहा हूँ। अब सोचो सर, तो जब ये प्लानिंग आपके अंदर आ जाएगी कि मैं अब कथा में जा रहा हूँ, मैंने अपना ये टारगेट कर दिया, आगे अब आप लोग जानो, आप जानो, महाराज जाने, तो फिर सर कामयाबी कैसे नहीं आएगी? कदम चूमती है खुद ही आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। जिनके पास लक्ष्य है सर, जिनके पास गोल है, टारगेट है, लक्ष्य न होता जिनका जीवन में, वो बह जाते हैं ऐसे चाहे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते। अगर वो अपलाइन का लक्ष्य होता है मुझे 6 बजे मीटिंग में जुड़ना है, तो अपलाइन जुड़ा मिलता। लक्ष्य नहीं है सर, चलो जुड़ लेंगे, कोई बात नहीं, तिवारी जी हैं, रोज तो वही बात बताते हैं।
चलो हमारी अब लाइफ लाइन तो जुड़ ही रही है, हमें जुड़ने की क्या जरूरत है। अब लाइफ लाइन सीख रहे, मुझे सीखने का, हम तो सीख ही गए ना भाई। इससे कामयाबी कभी नहीं आएगी। कामयाबी इससे आएगी कि मेरा समर्पण कितना है इसके प्रति, हम कितने समर्पित हैं इसके प्रति। मैं नहीं कहता कि केवल इसी मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में सीखो, पर आप सीखो, आपकी कामयाबी आए, बस आप कामयाबी के शिखर पे आ जाओगे। तो सर अभी बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत बढ़िया शानदार टारगेट किया जनवरी में, और जनवरी का एक टारगेट तो क्लोज हो गया। आप सभी लोग जानते हैं जनवरी में एक टारगेट आया था, आप सबके बिजनेस में उत्साह जोश जुनून भरने के लिए 3 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग और 10 ज्वाइनिंग का। तो वो टारगेट तो जनवरी महीने के लिए था, वो बार बार बताया जा रहा था, वो टारगेट वहीं पे क्लोज हो गया। अभी अपने पास टारगेट चल रहा है कि जो साथी अभी भी 5 ज्वाइनिंग या 5000 पीबी करेंगे, एक लगातार जनवरी फरवरी मार्च वो भीलवाड़ा एकेडमी में चल पाएंगे। और उन लोगों को चलने के लिए जो जाने और आने का किराया है वो भी अपलाइन की तरफ से दिया जा रहा है। जो 5000 पीबी चाहे ज्वाइनिंग से चाहे खरीदारी से मेंटेन करेंगे 3 महीने, उनको जाने का एक तरफ का स्लीपर का किराया। जो 10,000 पीबी मेंटेन करेंगे, चाहे ज्वाइनिंग खरीद या खरीद केवल से या ज्वाइनिंग से केवल, मतलब 10,000 पीबी मेंटेन करेंगे तीनों महीने, उनको आने जाने का किराया। जो साथी 25,000 पीबी मेंटेन करेंगे, चाहे दोनों से, उनको कपल के साथ आने जाने का किराया। और जो साथी अपने 3 महीने ग्रोथ में आएंगे, आप में से बहुत सारे साथियों ने अपनी पिछली पिनों को मेंटेन किया है, उन पिनों को 3 महीने लगातार आगे ग्रोथ में लेके आना है। नया साथी मान लो ओपनर, जैसे चंद्र प्रकाश सर अपने बीच में ओपनर आए, अभी इस महीने ईगल, अगले महीने रलग, ये 3 महीने ग्रोथ ले लेते हैं तो उनको 5,000 रुपए मिलेंगे अतिरिक्त। जैसे अनिल भैया या और बहुत सारे तमाम साथी हैं जिन्होंने पिछली पिनों को मेंटेन किया है, ये लोग ओपनर लेवल पे आए, 3 महीने अगर ये ग्रोथ करते हैं तो 5,000 कैश भी मिलेगा। ये सारे टारगेट तो चल रहे हैं, पर एक टारगेट जिसने बहुत बड़ा जोश जुनून डाला था, बहुत ऊर्जा डाला था, वो टारगेट तो क्लोज हो गया। अब आप सोचो बहुत सारे साथी उस टारगेट में काम किए, कितनी सफलता के मुकाम पे गए। तो टारगेट तो क्लोज हो गया, लेकिन कई सारे साथियों का जो है फिर डिमांड आ रही है कि सर टारगेट को फिर से उसको लाया जाए, फिर से लाया जाए। आपका क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्या उस टारगेट को फिर से चाहते हैं? अगर चाहते हैं सर तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें सर, फटाफट, क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी चाहत ही दिला सकती है सर। अगर वो टारगेट आप लोग चाहते हैं कि इस महीने भी लागू किया जाए, तो हम अपने साथियों से विचार करें उस टारगेट पे सर, कि क्या उस टारगेट को लाया जाए कि नहीं लाया जाए। क्योंकि तमाम साथी उस टारगेट को, देखिए बहुत सारे साथियों का उस टारगेट पे जवाब आ रहा है जी सर, बिल्कुल सर, यस सर। तो सर अगर टारगेट आ भी गया और आप लोगों ने काम भी नहीं किया, तो क्या उस टारगेट से कुछ हासिल होने वाला है? जैसे वो टारगेट तो तमाम साथियों के लिए आया था जनवरी महीने में, लेकिन बहुत सारे साथियों ने नहीं काम किया। क्या बात, देखिए तमाम साथियों का यस आ रहा है, वेरी गुड सर। मतलब आप सबकी चाहत है उस टारगेट को लाया जाए। तो एक बात याद रखना सर कि टारगेट कोई भी आ जाए, अगर अपने प्लानिंग नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे ना, तो फिर अचीव कहाँ कर पाएंगे। आखिर बहुत सारे साथियों के द्वार तो खुला था ना, 3 ज्वाइनिंग करा सकते थे पिछले महीने भी, 5 ज्वाइनिंग करा सकते थे, 10 ज्वाइनिंग करा सकते थे, पर वो नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? या तो समझ नहीं पाए, या तो उनका प्लान समझा नहीं पाया, या तो उनको यकीन नहीं हुआ, या तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों के पास अनुभव रहते हैं कि नहीं मिला था तो उनको लगता है मिलेगा भी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप में से सभी साथी को ये लग रहा है कि नहीं ये टारगेट लाना चाहिए। तो अब विचार क्या करेंगे? विचार नहीं करना है, हम सबने आपकी लाइफ लाइन, मतलब आप लाइनों ने मिलकर विचार कर ही लिया कि, क्योंकि ये फोन कॉल मेरे पास कई साथियों का आया, सर क्या वो टारगेट जनवरी में पूरा हो गया, फरवरी में नहीं आएगा। तो मैंने कहा नहीं भैया, फरवरी में तो नहीं, क्योंकि देना किनको है, को है, मतलब अकेले नहीं, मिलके वो सारे प्लानों को अकेले डिसीजन ले नहीं सकते हैं। तो जब देखा तमाम साथियों की डिमांड आ रही थी, ताकि बहुत सारे साथियों को लगा कि सर ये आ जाता तो फिर इस बार मेरी टीम में बहुत बढ़िया उछाल। और देखिए रियल में बहुत सारे साथियों ने किया सर। हनुमान जी के पास असीम शक्ति थी। गुरु जी कथा में सुनाते हैं कि हनुमान जी के पास वाकई में असीम शक्ति थी, पर वो समुद्र लाने में उसका उपयोग ही नहीं कि वो भूल गए थे। लेकिन जब जैसे जामवंत उनके पास मिल गए ना, और उन्हें याद दिला दिया कि काज चुप साज रहा बलवाना, इसको तो आप लांग सकते हो। हनुमान जी उस समुद्र को लांग गए। आप सोचो कि जिन साथियों ने 3 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग कराया, उनके पास असीम शक्ति तो है सर,
पर वो भूले हुए थे उस शक्ति को, पर वो टारगेट में उनसे करवा दिया। तो कोई बात नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की चाहत है, देन है, तो हमने आप लोगों की अपलाइनों से बात कर लिया है और आपकी सारी अपलाइनें फिर से एक बार उस टारगेट को लाने के लिए तैयार हैं फरवरी महीने के लिए। याद रखना सर, फिर ये टारगेट फरवरी के लिए आगे, ये जरूरी नहीं कि मार्च में ये टारगेट आ जाए। ये तो इस बार डिमांड दिखा, रिक्वेस्ट दिखा तो अपलाइन तैयार हो गए, सब सारे अपलाइन तैयार हो गए। नहीं सर, बिल्कुल करिए, टारगेट लॉन्च करिए सर, हम लोग करेंगे, हमारी टीमें काम करें तो हम लोग मिल के काम करेंगे और टारगेट पे जो लोगों को देंगे। तो आप सबकी सारी अपलाइनें, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी अपलाइनों के लिए कि जो सर देने के लिए तैयार हैं, जो बिल्कुल खुल के देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि आपके सारे अपलाइन तो कई बार इतना बोल जाते हैं, जो टारगेट लगा है उससे ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे कहना पड़ता है रुको भाई रुको, अभी अपने को उसी लेवल पे काम करना है। क्यों? क्योंकि रोड पे ट्रेन नहीं चलेगी और ट्रेन ट्रैक पे ट्रेन ट्रैक पे बसें नहीं चल पाएंगी सर। तो ट्रैक को नहीं चेंज करना, ट्रैक पे ही चलना है, जो ट्रैक है उसको पकड़ के रखना है। तो आप सबकी सारी अपलाइनें सर तैयार हो गई हैं। फिर से फरवरी महीने में ये टारगेट पूरा करने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपका बिजनेस ग्रोथ पे आए, आप भीलवाड़ा एकेडमी में चल सकें, ऐसा तमाम साथियों ने जो है आपके उस टारगेट को खोल दिया है। तो पूरा आज के बाद जी जान से आप लोग लग जाइए अपनी टीम में। पूरा वो जो 3 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग का टारगेट था, फिर से फरवरी महीने में ओपन कर दिया गया है सर। पर ओपन कर दिया गया है, आप लोग उसका लाभ ले लीजिए सर, आज से और अभी से लग जाइए। क्योंकि फरवरी महीने में याद रखना सर, फरवरी महीने में आज 3 फरवरी हो गई, आज का भी पूरा दिन है, 2 दिन निकल गया। फरवरी महीना मात्र 28 दिन का है और आप सभी साथियों को ग्रोथ भी करना है, अपने बिजनेस में ग्रोथ भी करना है। मतलब इस फरवरी महीने में थोड़ी ताकत आपको ज्यादा लगाने की जरूरत है सर। फरवरी महीने में याद रखना सर, थोड़ी ताकत आपको ज्यादा लगाने की जरूरत है। आप थोड़ी अपनी ऊर्जा को ज्यादा लगाएंगे ताकि आपको जनवरी के बिजनेस को फरवरी में क्लोज करके आगे ग्रोथ पे आना है। तो थोड़ी ताकत लगाएंगे, इसलिए शानदार टारगेट आपकी कामयाबी में काम आएगा। कुछ साथियों का कहना था सर कि क्या पिछले महीने जिन्होंने 5000 पीबी नहीं किया, क्या उनको भीलवाड़ा चलने का मौका नहीं मिलेगा? मौका मिलेगा। अपलाइन हमेशा आपको जिताना चाहती है, अपलाइन आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहती है। तो जो साथी पिछले महीने 5000 पीबी अगर नहीं कर पाए, वो इस महीने 10,000 पीबी कर लें। यानी पिछले महीने 5000 पीबी का जोड़ के इस महीने 10,000 पीबी कर लें, फिर अगले महीने 5000 कर लेंगे, उनको भी भीलवाड़ा का मौका मिलेगा। ये बात याद रखो सर, सीनियर आपको जिताना चाहता है, हम आप सबको जिताना चाहते हैं, हमारे सारे अपलाइन आपको जिताना चाहते हैं सर। तो जो भी साथी अगर इस तरीके से भी मेंटेन करना चाहें, तो इस महीने अगर 10,000 पीबी, जैसे मान लो कोई नया साथी जुड़ा और वो भीलवाड़ा चलना चाहता, लगता है 10,000 पीबी कर ले सर, उसको भी जिताया जा सकता है। पर इन सब के पीछे रोल क्या है? आपका सीखना। इन सब के पीछे रोल क्या है? आपका विश्वास। इन सब की कामयाबी के पीछे रोल क्या है? आपका जुनून, धैर्य का होना, जुनून का होना, धैर्य का होना, विश्वास का होना, उत्साह का होना, ये आपको आपकी कामयाबी के शिखर पे लेके जाएंगे। ऐसे ही हम लोगों को फिजिकल रूप से सिखाने के लिए देखिए, हम सबकी ग्रेट अपलाइन श्रीमान रूपराम रिवाड़िया, अरे मेरे भाई, इस मीटिंग में पता नहीं उनके जितनी किसी की शिक्षा है कि नहीं, इतनी ज्यादा शिक्षा रूपराम सर के पास है। MSc, BSc, PhD सारी डिग्रियां। आज रूपराम सर 3 लाख रुपए महीने कमाते हैं। नहीं सर, कोई डिग्री नहीं है सर, गलतफहमी में मत रहना सर। रूपराम सर के पास मात्र कक्षा 8 पास होने की डिग्री है, मात्र कक्षा 8। और उसके बाद भी रूपराम सर ने इस नेटवर्क की ताकत को समझा कि मैं पढ़ा नहीं हूं, कोई मान्य नहीं रखता है। सैकड़ों लोग मेरे नीचे PhD वाले आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने सिस्टम में जोड़ा। आज कक्षा 8 पढ़ा रूपराम रिवाड़िया सर, महीने का 3 लाख रुपए कमाते हैं। हाईएस्ट इनकम 4.25 लाख रुपए एक महीने का ले चुके हैं सर। आज टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा हमारे बीच का सफल साथी, और वो SDM के घर में नहीं पैदा हुए थे सर, DM के घर में नहीं, हमारे जैसे किसान के घर में पैदा हुए थे, गरीब परिवार में। रूपराम सर के पिताजी कपड़े सिलाई का काम करते थे, वो भी नए नहीं, फटे पुराने कपड़ों को दूसरों की दुकान के सामने खड़े होके सर अपनी दुकान लगा के वहां पे। ऐसे लोग भी सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं, ऐसे लोग भी कामयाबी का राज आपको सिखा सकते हैं। तो सर का कार्यक्रम है 5 तारीख को रामगंज में,
जो सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ को रोड जाती है उस पे रामगंज एक मार्केट पड़ती है सर का 5 तारीख को कार्यक्रम है। आप सबकी टीमें अगर वहां रामगंज के आसपास इर्द गिर्द हैं, कहीं पे भी प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में कहीं पे भी जो लोग उधर बैठना चाहते हैं उनको आप लोग रामगंज में तैयार करिए और रूपराम सर के अनुभव को स्वीकार करें, वहां जाके सीखें सर। 6 तारीख को रूपराम सर का कार्यक्रम है सर महरुआ अंबेडकर नगर में। तो महरुआ में डॉक्टर आर पी वर्मा सर की टीम में आपके जितने भी साथी, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे अनिल जी की टीम महरुआ में भी है, कंचन जी की टीम भी महरुआ में है, या डॉक्टर साहब की पूरी टीम तो महरुआ के इर्द गिर्द ही है। जितने भी साथी मेरी बात सुन पा रहे हैं सर, आप 6 तारीख को रूपराम सर की मीटिंग वहां पे अटेंड करें। 7 तारीख को अपने हरनटीनगंज में सर देव डिग्री कॉलेज में अपने यहाँ हरनटीनगंज में जितने भी लोगों की टीम, मैं तो बोलता हूँ सर अगर डॉक्टर आर पी वर्मा या और सारे लोगों की टीम महरुआ यहाँ हरनटीनगंज के इर्द गिर्द है, सारे लोग ताकत लगा दो सर, इस 7 तारीख को रूपराम सर की मीटिंग में सभी लोग बैठ जाएं। ये 3 दिन अगर आप सभी साथियों ने सीख लिया सर, मैं कहता हूं सर कि वाकई में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि रूपराम सर मेरे साथ वो मेहनत की है जो मेहनत मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। मतलब रूपराम सर को मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के कोछा बाजार की उबड़ खाबड़ रोडों पे मैंने दौड़ाया था, तब कोछा बाजार का रोड नहीं बना था। रूपराम सर को मैं छोटे छोटे कमरों में 2 4 5 लोगों की काउंसलिंग कराया मैंने। राहुल सर को अपने घर पे टिका के अपने घर पे लोगों की काउंसलिंग कराया सर, जो आज मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। तो आज सर ये कामयाबी के शिखर पे है, क्योंकि मैं अपने टारगेट को बनाया, गोल को डिसाइड किया। मैंने देखा कि सर मुझे कामयाब होना है, तो मुझे कामयाब होना है तो काम कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। सर मैंने वो खींच किया और आज मैं एक सफलता मुकाम पे हूँ सर। अब मैं सफलता पे हूँ कि नहीं हूँ, जब आप स्टार पढ़ पे आएंगे तो आपको लगेगा तिवारी सर सही कह रहे थे कि झूठ कह रहे थे, कि उस मुकाम पे कैसे आया जाता है और कितना फ्रीडम मिल जाता है। तो इसलिए सर जो है आप लोग भी मेहनत करिए, आप जल्दी से जल्दी सफलता मुकाम पे आइए सर।